नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद है सभी लोग एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे अपने समस्त परिवार और माता पिता के साथ। मित्र मित्र इस सेशन में मैं रेलवे का, जिसमें आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है। और अब तक 1 से लेकर के 10 मार्च तक जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, जिसमें जीएस पूछा गया है, उन पे आधारित सबसे बेहतरीन 50 एमसीक्यू लेकर के आया हूं मित्र। जो आप 11 से लेकर के 20 मार्च तक आप जो एग्जाम देने के लिए, जो मेरे भाई बहन देख जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। ये समझ लीजिए कि 11 से लेकर के 20 मार्च तक जो एग्जाम होगा आरपीएफ का, आपको इस सेशन से हर शिफ्ट में 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मित्र। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा देखेंगे। और लेकिन छोटी सी गुजारिश है, सेशन पर नहीं हो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलते हैं मित्र अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, कोई भाई जानता है तो बताए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोतलोई पोशाक कैसी मित्र? पोतलोई पोशाक ये पोतलोई जो पोशाक होती है बच्चों, वो इस तरीके से होती है। जैसे सर्कल होता ना, बेलन होता है, इस तरीके का सर्कल नहीं बेलन होता है। और इसमें हम लोग कह सकते हैं शीशे जड़े होते हैं, शीशे जड़े होते हैं और सिलेंडर के आकार की होती है। सिलेंडर के आकार की बच्चों पोशाक होती है। इस पोशाक का नाम क्या है? पोतलोई पोशाक। और यह कब, जब शादी होती है तो दुल्हनें पहनती हैं। तो बताइए पोतलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? क्या उड़ीसा संबंधित है, राजस्थान से, केरल से या मणिपुर से? मुझे अनुमान ऐसा लग रहा है आप इस क्वेश्चन को 99% ये सोच रहे होंगे कि राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ये सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राजस्थान बिल्कुल गलत है। राजस्थान बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों क्या है? मणिपुर सही है। कौन सा? मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मणिपुर की जो राजधानी सभी लोग जानते होंगे, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इम्फाल इसकी कैपिटल है। अच्छा बच्चों, एक झील है लोकटक झील, आपने नाम सुना है लोकटक झील का? लोकटक झील, लोकटक झील मैंने आपको क्यों बताया, बताने का मेरा एक महत्वपूर्ण कारण यह है मेरे भाई कि इस झील में, लोकटक झील में, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। विश्व का, हाँ सच सुन रहे हैं आप, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों यहां पर, राष्ट्रीय पार्क। कोई भाई इसका नाम बता सकता है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में है। कोई भाई इसका नाम बता सकता है? तो इसका जो नाम है मेरे साथी, वह केबुल लामजाऊ, केबुल लामजाऊ, लामजाऊ ये राष्ट्रीय पार्क है बच्चों। क्या है? राष्ट्रीय पार्क है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लेकिन पोतलोई जो पोशाक है, जो दुल्हनें होती हैं सज धज के जाती हैं, तो इस पोतलोई पोशाक को पहनती है और ये दिखने में बच्चों लाल रंग का होता है। जब दुल्हनें इसे पहन के जाती हैं पोतलोई पोशाक को, तो इसका कलर होता है वो लाल रंग का होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आपको ये भी पता है। और लाल रंग खतरे का भी प्रतीक होता है। लाल रंग खतरे का भी प्रतीक होता है। तो आप देख लीजिए आप अपने अनुसार सोच करके इसके बारे में, ठीक है।
तो पोतलोई पोशाक है मित्र, वो किस राज्य की है? मणिपुर राज्य की है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बताइए मेरे भाई। पूछा इसमें यह गया है इस क्वेश्चन में कि जून 2015 में प्रकाशित पुस्तक इनमें से कौन सी राजनीतिक लेखक थे? मतलब पूछा इसमें ये गया है बच्चों, ये क्वेश्चन अधूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधूरा क्वेश्चन है, इसे मैं कंप्लीट करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। द ट्रांसेंडर ट्रांसेंडर डर स्पाइरिचुअल स्पिरिचुअल स्पाइरिचुअल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विथ प्रमुख विथ प्रमुख प्रमुख चल प्रमुख स्वामी जी, स्वामी जी ये है इसका वी जी ट्रांसेंडर द ट्रांसर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी। तो मित्र क्वेश्चन आपके सामने यह है कि जून 2015 में प्रकाशित पुस्तक, बच्चों पुस्तक मैंने आपके सामने ये लिख दी है, थोड़ी टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गई है। प्रकाशित पुस्तक, पुस्तक का नाम है द ट्रांसेंडर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख प्रमुख स्वामी जी। इस पुस्तक को किसने लिखा है ये पूछा गया है, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी है उस व्यक्ति ने एक पुस्तक और लिखी है जिसे विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विंग्स ऑफ फायर। फायर क्या कहा जाता है? विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। बताइए यह पुस्तक 2015 में किसने लिखी थी? द ट्रांसेंडर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? उस व्यक्ति ने यह पुस्तक लिखी, उसने ये भी लिखी है विंग्स ऑफ द फायर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह पुस्तक है, इनमें से कौन राजनीतिक लेखक है? ध्यान रखना एपीजे अब्दुल कलाम। भाई कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वह कौन से नंबर के राष्ट्रपति हुए थे, कौन से सीरीज में नंबर के राष्ट्रपति हुए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? पहला सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जी की जीवनी के लेखक का नाम बताइए। मेरा मतलब यह है कि इंदिरा गांधी की जो जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसे किसने लिखा है? तो यह पूछा है मेरे भाई। क्या सुभाष लिखा है, या अरुंधति राय ने लिखा है, या प्रफुल्ल जयकर ने लिखा है, या KR नारायण ने लिखा है? अगर जानते हैं बताएं 53 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। एक बात अलग से मैं और बता देता हूं, 1971 में 1971 में इंदिरा गांधी जी को, किसको? इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया था। क्या गया था? भारत रत्न, जो सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वह दिया गया था मेरे भाई। कब दिया गया था? 1971 जब दिया गया था, जब भारत ने
बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करा दिया था। और यहां इंदिरा गांधी जो थी, यह भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी बच्चों। ठीक है, कह सकते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी बच्चों, पहली महिला थी। इनसे पहले अन्य किसी महिला को भारत रत्न नहीं दिया गया था। हालांकि पुरुषों को तो कईयों को दिया गया था, लेकिन महिला को नहीं दिया गया था। और यह भी सभी लोग जानते होंगे कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। बट इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है मेरे भाई, वो किसने लिखी है? तो पुपुल जयकर ने लिखी है। किसने? पुपुल जयकर ने लिखी है। हम लोग थर्ड ऑप्शन की ओर जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। हो सकता है कि आप जैसे ही आरपीएफ का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, स्क्रीन में बैठे हो, पहला क्वेश्चन आपको यही देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएं। चलें आगे, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन 54, बताएं मेरे दोस्त, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट माई स्टाइल मतलब क्रिकेट ही मेरी स्टाइल है, यह पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। कपिल देव ने, अनिल कुंबले ने, सुनील गावस्कर ने, या रवि शास्त्री ने? 54 क्वेश्चन के बारे में अगर जानते हैं तो बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? और जो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक है मित्र, जिस खिलाड़ी ने लिखी है उसने एक पुस्तक और लिखी है, उसको नोट कर लीजिए। स्ट्रेट फार्म हार्ट स्ट्रेट फार्म हार्ट, यह पुस्तक पूछी जा सकती है कि स्ट्रेट फार्म हार्ट पुस्तक किसने लिखी है, या क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक किसने लिखी है। अर्थात ये दोनों पुस्तक हैं वो एक ही खिलाड़ी ने लिखी है, जिनका नाम क्या है? तो बताइए, कपिल देव। क्या नाम है मित्र? कपिल देव। अच्छा ये बताएं, कपिल देव जी की कप्तानी में भारत ने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता था, किस देश को हराकर जीता था? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन। 1 सेकंड, बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने है। कभी कभी कंप्यूटर पर हमारे इस बोटवा पर मच्छरों का प्रकोप हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसे एडजस्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, इस बात का वादा है हमारा। आर.के. नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? इसमें नहीं पूछा है मेरे दोस्त, नहीं है, तो नहीं को सबसे पहले नहीं करते हैं। आप बताइए, आर.के. नारायण जी हैं, इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है, ये पूछा गया है। 55वां क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, द लीव्स एंड अ बर्ड, दूसरे बैचलर ऑफ आर्ट, तीसरी है द इंग्लिश टीचर, और फोर्थ है वोटिंग फॉर द महात्मा। बताएं। तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूं के.आर. नारायण जी के बारे में। ध्यान दीजिए, जो के.आर. नारायण जी थे बच्चों, इनको द गाइड, 1 सेकेंड, हाँ लिखिए, द गाइड पुस्तक के लिए, द गाइड पुस्तक के लिए आर.के. नारायण को क्या मिला हुआ था? अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, द गाइड पुस्तक के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया था? आर.के. नारायण को दिया गया था। ठीक है, किसको? आर.के. नारायण को दिया गया था। ध्यान दीजिए, इनमें से 3 पुस्तकें बैचलर ऑफ आर्ट आर.के. नारायण की है, द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण की है, वोटिंग फॉर द महात्मा ये भी बच्चों किसकी है? आर.के. नारायण की। तीनों 4 पुस्तकों को आप लोग याद कर लेना, लेकिन द गाइड पुस्तक को आप लोग 100% याद कर लीजिए, क्योंकि यह पुस्तक हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। आप लगे हाथों
एक के साथ एक फ्री के रूप में आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन टू लव्स एंड द बर्ड ये इनकी पुस्तक नहीं है मेरे दोस्त, ये इनकी पुस्तक नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है। बाद बाकी बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, बेटिंग फॉर द महात्मा और द गाइड, ये चारों पुस्तकें आर के नारायण की हैं, आप लोग याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, गोरा, गीतांजलि, गीत वितराम और संचयिता। पहले आप लोग ये बताएं, जो गोरा पुस्तक है वो किसने लिखी है? कोई भाई बता सकता है गोरा जो पुस्तक है वो किसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बताना चाहता हूं, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इनको वर्ष 1913 में, वर्ष 1913 में सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह प्रथम एशियाई व्यक्ति थी बच्चों, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय व्यक्ति थी बच्चों। ठीक है, इनको कब दिया गया था? 1913 में। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो ध्यान रखना, गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दूसरा सही है मेरे दोस्त। कौन सा? दूसरा सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए वर्ष 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह प्रथम एशियाई व्यक्ति थे और प्रथम भारतीय भी थी बच्चों। इन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे हैं, एक तो भारत का जनगण मनगत नायक जया ही, दूसरा जो लिखा है वो बांग्लादेश का लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? अगला क्वेश्चन यह कहता है कि आप यह बताएं, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? कब मित्र? 1586 में। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताओ, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का बता सकता है मेरे भाई, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो बताएं, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने लिखी थी बच्चों। ठीक है, किसने लिखी थी? गैलीलियो ने लिखी थी, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, 58 क्वेश्चन है। कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकृत किया जाता है? मतलब सीधी सी बात है बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है, बट आप लोगों को यह बताना है कि दुर्लभ रोग दिवस किस दिन को हम लोग मनाते हैं। दुर्लभ रोग दिवस है वो किस दिन को मनाते हैं? क्या 18 फरवरी को, 28 मार्च को, 28 फरवरी को या 8 फरवरी को? कोई भाई बताए इस क्वेश्चन का, 58 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? अच्छा एक बात और बताएं, दुर्लभ रोग दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, बता सकते हो? बताता हूं मैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर सीवी रमन थे, रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज की थी
किस दिन की थी? तो 28 फरवरी को की थी बच्चों। कब की थी? 28 फरवरी को की थी। और 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मेरे दोस्त क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तो दोनों आप दिवस को उम्मीद करता हूं आप लोग याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। बताइए मेरे दोस्त, विश्व लिबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लिली दिवस है बच्चों, ये लिबी नहीं है, लिली दिवस है। लिली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताएं। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, 24 मार्च को मनाते हैं बच्चों। क्या मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? क्या 21 मार्च को, या फिर 23 मार्च को, 22 मार्च को, या 20 मार्च को? बताएं। और ये सारे डे बड़ा इंपोर्टेंट हैं जो मैंने आपके सामने ऑप्शन में लिखे हुए। बताएं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मेरे दोस्त याद रख लेना, वन दिवस के रूप मनाते हैं। विश्व वन दिवस के रूप मनाते हैं 21 मार्च को। और 23 मार्च को बच्चों याद रखना, पूछा जा सकता है, मौसम दिवस के रूप मनाते हैं। विश्व मौसम दिवस, आप लोग विश्व लिख लेना, मौसम दिवस। पूछा जाए 23 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व मौसम दिवस के रूप मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व वन दिवस के रूप मनाते हैं। और 22 मार्च को, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस, जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं। अच्छा, 20 मार्च को क्या मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। आप लोग चारों को याद रख सकते हो। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन बताएं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? आपने एक समझौते का नाम सुना होगा, मॉन्ट्रियल समझौता। समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसके कहा जाता है। पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस से है, तो ध्यान रखना, ओजोन से है। किससे है? ओजोन दिवस से है बच्चों। ठीक है, किससे है? ओजोन दिवस से है। और यह समझौता कब लागू किया गया था? तो बता सकते हैं 1987 में। इससे पूर्व बच्चों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूर्व हुआ ऐसा था, एक वियना समझौता हुआ था। क्या हुआ था? वियना समझौता। जो कहां पर किया गया था? यूरोप का एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं मित्र, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी क्या है? वियना। वियना में 1985 में, कब बच्चा? 1985 में ओजोन को लेकर के एक क्या हुआ था? समझौता हुआ था। विश्व के अनेक देश इसमें एकत्रित हुए थे। और इस पर जो मोहर लगी थी वो कहां लगी थी? मॉन्ट्रियल में लगी हुई थी। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? तो ओजोन से दिवस से संबंधित, ओजोन से संबंधित है। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर मित्र अपने जो वायुमंडल है, अपना जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जिसमें 5 लेयर है, 5वें लेयर में जो दूसरे नंबर की लेयर है, पहले सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसका समताप मंडल है। ये ट्रोपोस्फियर कहते हैं इसे हम लोग। ये ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में, समताप मंडल में स्थित है बच्चों।
ओजोन परत का जो ओजोन लेयर होती है O3, इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? वर्क ये होता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती। अगर ये पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट वेव्स आ जाती तो मानव में, मनुष्य में ना त्वचा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां होती और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता। ये क्या करती है? उसको रोके रख लेती है और उसे बाहर ऊपर ही वापस कर देती है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो इसके लिए समझौता हुआ था, वो 16 सितंबर को हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। मित्र याद कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पृथ्वी पर देखा जाए तो जो दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका, कहां पर? अंटार्कटिका पर देखा गया है कि जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल पाया गया है जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल के बराबर है। ठीक है, आगे चलिएगा, बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? कोई भाई बता सकता है? भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है उसे पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? जबकि आपको पता है 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार देने की सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। उनमें से आप मुझे ये बताएं कि उन तीनों में से सबसे पहले किसे दिया गया था? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बताइए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने है। क्या सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? क्या मेजर ध्यानचंद हैं, या बलबीर सिंह हैं, या विजय अमृत राव हैं? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है। सचिन तेंदुलकर क्वेश्चन इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बताएं। यही क्वेश्चन आपके सामने है, सचिन तेंदुलकर को से संबंधित है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 2014 में। कब मेरे दोस्त? वर्ष 2014 में क्रिकेट का भगवान कही जाने वाले सचिन तेंदुलकर को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष अकेडमी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? किसकी बच्चों? ऑस्कर पुरस्कारों की। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ऑस्कर पुरस्कार, जी लिखा हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार भी क्या करता है? मेजबानी करता है। मित्र मैं जानता हूं 99% लोग जानते होंगे, 1% नहीं जानते, तो ध्यान रखना यूएसए इस क्वेश्चन को राइट आंसर है। आप मुझे ये बताएं, उस पहले भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले भारत के लिए ऑस्कर सम्मान लेकर के आया था। जिसे भारत में ऐसा व्यक्ति जिसे भारत सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, भारतीय व्यक्ति, उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? तो ध्यान रखना, उस प्रथम भारतीय का नाम था, उनका नाम था भानु अथैया। अथैया, क्या नाम था? भानु अथैया इनका नाम था। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ इनमें से किस वर्ष A R रहमान को 2 ऑस्कार दिए थे, 2 ऑस्कार जीते थे? बताइए। जय हो, मिलेगडन स्लेडवियर, बताइए इसमें एक गाना था जय हो, बताने का प्रयास करें। इनमें से किस वर्ष A R रहमान को 2 ऑस्कार जीते थे? A R रहमान ने, बताने का प्रयास करें। या 2011, 17, 10 या 9? तो ध्यान रखना, फोर्थ इस क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है, पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। नहीं, 1 सेकंड, इसका पहला सही है मित्र, 2011 सही है। कब? 2011 सही है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। आगे चलते हैं, बताएं मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन, रेमन मैगजे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर संस्कारी संगठन से, हम लोग एनजीओ कहते हैं, से संबंधित है? किससे संबंधित हैं? अच्छा, जो रेमन मैगजे पुरस्कार है बच्चों, इसके बारे में कुछ चंद बातें याद रख लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग याद रखेंगे कि जो रेमन मैगजे पुरस्कार है, यह फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है।
फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, कौन सी? मनीला द्वारा इसका दिया था। इसके देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो ध्यान रखना 1957 से हुई थी। कब से हुई थी? 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। आप बताएं ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे सबसे पहले रेमन मैगजे पुरस्कार दिया गया था? तो आप बताएंगे विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, भारतीय थे, जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो रेमन मैगजे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? नोबल पुरस्कार कहा जाता है। बिल्कुल नहीं भूलोगे, सारे फैक्ट आपके एग्जाम बनते हैं, सारे फैक्ट आपके एग्जाम बनते हैं, ये आप लोग 100% याद कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 66 का कौन सा है? तो गूंज सही है बच्चों। कौन सा? गूंज एनजीओ था, जिसके लिए अंशु गुप्ता जो थी, उनको रेमन मैगजे पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताएं, कौन सी राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? भगवान बसवा के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ऐसी कौन सी सरकार है, राज्य सरकार है, जो बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अगर जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथी क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपके सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को पूरा देखें, और सेशन पर नहीं हो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और हिंदी जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र, वो कर्नाटका सही है। क्या है? कर्नाटका, इट इज राइट आंसर। बसवा जो सम्मान है, पुरस्कार है, वह आपके किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन है? बताएं भाई, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी पूछे मेरे भाई, क्या मेजर ध्यानचंद्र हैं? क्या मेजर ध्यानचंद्र हैं, या बलवीर सिंह सीनियर हैं, या लेस्की वाल्टर क्लॉडिस हैं, या धनंजय पिल्ले हैं? बताने का नाम प्रयास करें। बहुत अच्छे खिलाड़ी है धनराज पिल्ले बच्चों, ये भी ठीक है। लेकिन बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बलबीर सिंह सीनियर हैं। आप, मुझे पता है आप कहां गलती कर रहे हैं। आपने 99% ये सोचा होगा मेजर ध्यानचंद्र हो सकते हैं भाई, और आपने मेजर ध्यानचंद्र सोचा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। वो तो मैंने बचा लिया आपके क्वेश्चन को गलत होने से। आप सोच लीजिए, फिर भी आप इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो भाई। आपका परिवार है, शेयर वियर कर दिया करो यार। सेशन अच्छा लगे लाइक कर दिया करो, फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे आपके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दूसरा सी, बलबीर सिंह सीनियर थे, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया था, और हॉकी खिलाड़ी थे ये। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बता सकता है मेरे भाई कोई? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वही अमेरिका का शहर है जिसे गगनचुंबकी इमारतों का नगरी कहा जाता है, या शहर कहा जाता है। बताएं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? बता सकते हो कोफी अन्ना का संबंध किस देश से था बच्चों? ये पूछा गया है, और ये अफ्रीका के थे। तो ध्यान रखना, घाना के थे बच्चों। किसके? घाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोफी अन्ना कहां के थे? घाना कंट्री के थे। आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, 70वां क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करा दिए, 50 क्वेश्चन कराने का वादा किया है मैंने आपसे।
बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये पूछा गया बच्चों। ठीक है, पेरिस में। पेरिस कहां पड़ता है? ये फ्रांस में पड़ता है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी की बच्चों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। न्यूयॉर्क के बारे में बता ही दिया है। या द हेग, द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। कहां पर? नीदरलैंड में। कहां पड़ता है? नीदरलैंड यूरोपीय देश है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह कौन सा है? द हेग ही सही है बच्चा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें अगर देखा जाए टोटल कितने जज हैं, जजों की संख्या अगर पूछा जाए तो बताइए 15 जज। और प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष होता है मेरे भाई।